माननीय सांसद मोदी उपस्थित हो गए। सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय सुधीर जी गुप्ता हमारे बीच में उपस्थित है। आपके सहयोग से, आपके प्रेरणा से, आपके प्रयासों से मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से होगी। ये काफी गौरव का क्षण है और उसी क्षण को आप यहाँ पर आनंद के साथ बिताने के लिए, उस ज्योति को अखंड रखने के लिए आप यहाँ पर एक दीपदान करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, अति शीघ्र ही हमारे बीच में माननीय कलेक्टर महोदय भी उपस्थित होने वाले हैं। मैं स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित करता हूँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय सांसद महोदय, और बहुत ही छोटी सूचना पे यहाँ जितने भी प्रबुद्धजन उपस्थित हैं, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही विशिष्ट दिन है। आज जो घटनाक्रम हुआ है वो उसको ऐसे कहें कि एक नए क्रांति की बुनियाद डाली गई है। ऐसे देखें तो चिकित्सा शिक्षा हिंदी में पढ़ाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पुस्तकें हिंदी में अनुदित हो चुकी है और आज उसकी नींव रख दी गई है। कई बार हम चिकित्सकों के पास जाते हैं, उनसे दवाइयाँ लिखवाते हैं। दवाइयाँ लिखवाने के बाद हम भूल जाते हैं कि चिकित्सक ने कहा कैसे खाने पीने के लिए। फिर हम कभी डॉक्टर के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, कभी कंपाउंडर से पूछते हैं, कभी दवा वाले से पूछते हैं। और ये बात भी बहुत सही है कि सिर्फ भाषा के कारण, सिर्फ अंग्रेजी के कारण हमारे बहुत से बच्चे जो पैदा होते ही जो हिंदी सुनते थे, हिंदी में बात करते थे, हिंदी में जो है माता पिता को प्रणाम करते थे, वो सिर्फ भाषा के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते थे। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड के ठीक बगल में फ्रांस है, उसके ठीक बगल में जर्मनी है। ये दोनों देश कभी अंग्रेजी नहीं बोलते। फ्रांस में कोई भी आदमी आपको अंग्रेजी बोलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन गुलामी की एक मानसिकता हम अपने साथ लिए यहाँ बढ़ रहे थे। मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी बोली जाती है, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। कभी आपने सोचा कि वहाँ अंग्रेजी क्यों बोली जा रही है? वहाँ अंग्रेजी इसलिए बोली जा रही है कि ये अंग्रेज वहाँ जाके फंस गए, ये गोरे लोग ही वहाँ रहने लगे। लेकिन जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमने अंग्रेजों को यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के भगा दिया। लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई कि अंग्रेजी यही छोड़ गए वो। तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम अंग्रेजी करने लगी। अगर आप तमिलनाडु चले जाओ, जर्मनी और फ्रांस को भूल भी जाओ, केरल चले जाओ, वहाँ आप किसी से रास्ता पूछो, कोई दुकान पूछो, मेरा अपना अनुभव है, वो आपकी बात समझता है। हिंदी ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। लेकिन फिर भी वो अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए वो अब ऐसे अभिनय करेगा कि उसको समझ में ही नहीं आया। जब आप अंग्रेजी में बोलोगे तो खट से जवाब दे देगा। अगर अंग्रेजी को भी अंग्रेजों की तरह यहाँ से अगर हमने लात मार के निकाल दिया तो जो अभी आधे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जा रही है वो अपने आप पूरे हिंदुस्तान की संपर्क सूत्र भाषा बन जाएगी। हर आदमी हिंदी में बातचीत करेगा। एक छोटा सा कदम है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा भाव निहित है। मैं इकबाल के एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। इकबाल साहब ने जब ये शेर कहा तो अमर हो गए। हर जगह उनका उदाहरण दिया जाता है, लेकिन पता नहीं उनकी मति कहाँ गई कि वो पाकिस्तान चले गए, बाद में पाकिस्तान परस्त हो गए। तो इस शेर के अलावा हिंदुस्तान में अगर इकबाल साहब को कोई याद करता है तो केवल इस शेर के कारण याद करता है। मैं उसी पर रिपीट करूँगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हिंदू हैं हम वतन, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्योंकि ये कार्यक्रम दीप प्रज्वलन का है तो हमारे बीच माननीय सांसद महोदय, माननीय भाजपा के जिलाध्यक्ष महोदय हैं। मैं दो विभूतियों से, चूँकि ये संचालन या औपचारिक मंच नहीं है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि बगैर किसी औपचारिकता के संबोधन करें आज के विशेष अवसर के अंदर।